राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय फेलियर पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसका अंतिम आवेदन तारीख जो है वह 4 फरवरी को दिया गया है। तो ऐसे में एक भ्रम फैला हुआ है परीक्षार्थियों में कि आपके सिलेबस में मैथ नहीं है। तो वो लोग, क्या कहूँ मैं, नादान है वो लोग जो कह रहे हैं कि मैथ सिलेबस में नहीं है। आप लोग अगर गौर से देखेंगे कि भाग 1 में 9वां पॉइंट डाटा इंटरप्रिटेशन, आप सब लोग पेट 2022 23 25 दिए हैं और अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किए हैं और पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारे जो 4 लेसन मैंने आपको बताया चैप्टर, ये चारों आपके कंबाइंड इंक्लूड रहते हैं आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में। और इन सब से जो प्रश्न बनते हैं वो भी हल्के प्रश्न नहीं बनते, अच्छे खासे लेवल के प्रश्न बनते हैं। जैसा कि इस बार आपका मालूम है, जो लोग पेट दिए हैं 7 का सेकंड शिफ्ट में देखे होंगे, पूरा डीआई का फॉर्मेट चेंज हो गया था। उसमें पूरा वर्डिंग में दिया हुआ था और उसको आपको डीआई में चेंज करके सॉल्व करना था। इस तरह का पैटर्न देखने को मिला था इस बार के पेट में। और आपको अच्छे से मालूम है कि डीआई का जब भी प्रश्न आता है तो लॉन्ग कैलकुलेशन रहता है इसमें। तो यह मानकर चलना है कि इस बार मैथ नहीं है आपके सिलेबस में, तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। मैं अभी से भी कह रहा हूँ आप सबको, आपका ये जो डीआई है, ये आपका खुद इतना टाइम ले लेगा बाकी सिलेबस जितना, कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग इतने टाइम से प्रैक्टिस किए हैं पेट में डीआई का, तो आप लोग समझ सकते हैं। जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको अच्छे से मालूम होगा कि डीआई का आप लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये अच्छा खासा लेवल इसमें पूछेगा प्रश्न। और भले ही इसमें केवल 10 नंबर का है, लेकिन यह 10 नंबर आपका टाइम ऐसा कंज्यूम कर लेगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो एग्ज़ाम हॉल में आपका सबसे ज़्यादा टाइम यही कंज्यूम करेगा और हो सकता है आपका जो मार्क्स हैं इसी में घटेगा। तो आप लोग यह जो सोच रहे हैं कि डीआई आपका मैथ नहीं है, तो यह भ्रम अपने में न पालें। अच्छे से मैथ के जो भी आपके फॉर्मूला है देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ आपका नंबर सिस्टम इसमें शायद नहीं है, लेकिन डीआई में किस तरह प्रश्न पूछ लिया जाए यह कहना संभव नहीं है। आप लोग अच्छे खासे बुक से प्रैक्टिस किए हैं डीआई पेट के लिए, तो आप सबको मालूम होगा। तो यह भ्रम ना पालिए और ना ही सोशल मीडिया के इस अफवाह में पड़िए कि मैथ इस बार नहीं है। मैथ है, हाँ, उतना इस परसेंट आपका चैप्टर नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन जो हैं वो छोटे चैप्टर नहीं हैं, अच्छे खासे लेवल के हैं वो सब। तो आप लोग इस भ्रम में न पड़ें कि मैथ नहीं है, मैथ है। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, आज से करिए। हो सकता है आप सबका पेपर जो है मे बी पॉसिबल अप्रैल के बाद या लास्ट अप्रैल में ही हो, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है कि अप्रैल में अभी चुनाव हो, तो हो सकता है उसके बाद ही आप सबका पेपर हो। और अपना तैयारी करते रहिए आप सब लोग। बस यही आप सबको बताना था कि आप लोग इस भ्रम में न पड़ें कि आपका मैथ नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में मैथ है। और ग्राम विकास जो आपका दिया गया है 5 नंबर का, वो भी छोटा चैप्टर नहीं है उसमें। उसमें भी आपका एक अच्छा खासा चैप्टर का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, आपको पढ़ना बहुत है उसमें। आपको मालूम नहीं कहाँ से क्या फंसेगा। बहुत लोग कह रहे हैं केवल योजना पूछा जाएगा, तो इस भ्रम में न पड़ें। योजना अगर पूछ भी लेगा तो कहाँ से पूछेगा आप ये भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वीपीओ में जितने लोग पेपर दिए उनको अच्छे से मालूम है कि योजना किस तरह उसमें पूछा गया था। या तो आप एक बार वीपीओ का पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको राधे राधे। आप सबको इतना ही जानकारी देना था।